हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वर्ष 2023-2024 के लिए बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मित्रता शीर्षक पाठ। जी हाँ, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और जैसा कि आपने देखा ही होगा, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपी बोर्ड के द्वारा हिंदी विषय का और साथ ही साथ अन्य सभी विषयों का जो पाठ्यक्रम है उसका मासिक विभाजन करा दिया गया है। कब क्या पढ़ना है आप जो है जानकारी ले सकते हैं, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम का निर्धारण कर दिया गया है और इसी पाठ्यक्रम यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि अप्रैल माह में आपको क्या पढ़ना था, मित्रता पाठ पढ़ना था और सूरदास के पद। तो सूरदास जी के जितने भी पद हैं मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए थे, आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मित्रता शीर्षक पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं। सरल हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बताता चलूंगा और ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता के पक्ष में क्या लिखते हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। पहली कठिनता क्या होती है? उसे अपना मित्र बनाने में होती है कि मुझे कैसा मित्र चुनना है, किस तरीके का मित्र चुनना है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यानी यदि वह युवा पुरुष एकांतवासी नहीं है या उसे एकांत पसंद नहीं है तो जल्द से जल्द ही यानी धड़ाधड़ उसे जान पहचान के लोग मिलते जाते हैं और जल्द ही क्या होने लगता है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस तरह के हमारे मित्र होंगे उन्हीं के अनुसार हम जीवन में तरक्की कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त क्या होता है? कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव कैसे होते हैं? अपरिमार्जित, यानी वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे हमें राक्षस बना दे चाहे देवता बना दे, क्योंकि हम लोग ऐसी अवस्था में कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं। तो यदि हमें अच्छे मित्र मिल जाते हैं तो हम देवता वाले गुणों को ग्रहण कर सकते हैं, देवत्व स्वरूप हो सकते हैं। और यदि हमारे मित्र अच्छे नहीं हैं तो हम राक्षसी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ करना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता की उपयुक्तता को बखान करते हुए आगे कहते हैं कि यदि आप मित्रता कर रहे हैं तो आप इन चीजों को विशेष ध्यान में रखें। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो हमसे भी दृढ़ संकल्प के हैं, यानी जो ठान लेते हैं वही करके ही दम लेते हैं, तो उनका साथ हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप दृढ़ संकल्प के मित्रों का साथ करोगे तो आपको उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो बात गलत हो या सही हो। तो गलत हो उसे भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वे आपसे ज्यादा दृढ़ संकल्पी हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि और इस तरीके के मित्रों का साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना है जो हमारी ही बात को मान लें, यानी हम जो कहें वही मान लें, चाहे गलत कहें या सही कहें। तो ऐसे लोगों का भी साथ करना बिल्कुल बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि इस पर क्या हो सकता है कि हमारी ही बात को वह ऊपर रखेंगे और ऐसी दशा में क्या होगा कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा और ना ही हमें किसी अन्य चीज का सहारा रहेगा। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, शुक्ल जी कहते हैं, कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। यदि कोई घोड़ा खरीदने जाता है तो उसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, सब चीज परख कर ही लेते हैं, लेकिन जब कोई मित्र बनाने लगता है तो ये सब चीजें बिल्कुल ही, यानी इन चीजों की खोज बिल्कुल नहीं करता, कैसा है, किस तरीके का है, और वह फटाफट मित्र बना लेते हैं। वह उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है या नहीं है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारी सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, यानी जब हम कुमार्ग पर गलत रास्ते पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास में क्या होता है, मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें या उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को वेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह
और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जो बाल्यावस्था के मित्र होते हैं उनमें और भिन्नता पाई जाती है, और जो युवावस्था के मित्र होते हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। शुक्ल जी कहते हैं कि पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। यानी जो जीवन संग्राम में साथ दे, हमें वैसा ही मित्र बनाना चाहिए, वैसा ही मित्र हमारा होना भी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, ऐसे को हम मित्र बिल्कुल नहीं कह सकते। जिसके गुणों की तो हम तारीफ करें, प्रशंसा करें, लेकिन उससे हम जरा सा भी स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ऐसे मित्रता की जानी चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि दोनों मित्र एक जैसा ही कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों, यानी दोनों की पसंद एक जैसी ही हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। राम कैसे थे? धीर और शांत प्रकृति के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों में क्या था? प्रगाढ़ प्रेम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। हम प्रायः क्या चाहते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें ऐसा मित्र मिल जाए कि वो गुण उस मित्र में पाए जाएं या उसमें हो। चिंताशील जो मनुष्य होता है प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जो चिंताशील रहता है, दुखी रहता है, वह चाहता है कि मुझे ऐसा मित्र मिल जाए जो हंसमुख हो, हंसा सके, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। और जो निर्बल व्यक्ति होता है वह चाहता है कि मेरा जो मित्र हो वह साहसी हो, बलवान हो। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए
चाणक्य का मोह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। और आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं क्या कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। क्या कर्तव्य बताया गया है? उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं क्या कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ठाठस बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। यानी इस तरह के मित्रों को आपको अपने पास भी नहीं आने देना चाहिए। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। इसलिए ऐसे मित्रों को नहीं इकट्ठा करना है। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी, और यदि इनसे हानि होगी तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसे मित्रों से प्रायः हानि ही होती है, लाभ नहीं होता। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसार और शोचनीय जीवन और किसका है। वह अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जात के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना
चाहिए। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, जोर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने क्या कहा कि हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यदि किसी युवा पुरुष की संगति अच्छी नहीं है तो ऐसा मानकर चलिए कि जैसे उसके पैरों में चक्की बंधी हुई है और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी संगति होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। तो आगे शुक्ल जी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। आप सभी को पता है कि जितनी जल्दी हमें गंदी बात और फूहड़ गीत याद हो जाते हैं उतनी जल्दी हमें अच्छी बातें बिल्कुल याद नहीं हो पाती। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, यानी बचपन में, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वह बार बार हृदय में उठती हैं और बेंधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। तो ये आपकी बिल्कुल बिल्कुल गलतफहमी रहेगी, क्योंकि आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है क्या कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए,
जाए, एक लीक काजल की लाग है पै लाग है। यदि काजल की कोठरी है और उसमें कोई भी चतुर यानी बुद्धिमान पुरुष जाए और सोचे कि मुझे काजल कहीं नहीं लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसको काजल लग ही जाएगा। तो हमें अच्छे मित्रों की तलाश करनी है, अच्छे मित्रों से ही मित्रता करनी है। इस पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अच्छे और सच्चे मित्रों की जो है सही परिभाषा दी है, सही जो है व्याख्या दी है। और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पाठ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर तैयार कर लेना। और मैं आपको रेगुलर इसी तरह से 2024 के लिए हिंदी विषय की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर चुका हूं इस चैनल पर। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को जरूर शेयर कर देना और 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करते रहना। जय हिंद।